पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की सेकेंड पोएम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। अ टाइगर इन द जू में जो पोएट है उन्होंने एक टाइगर की मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब किया है जो कि केज में है, और यहाँ कंपैरिजन भी किया है उन्होंने टाइगर की लाइफ को जो वाइल्ड स्टेट में रहते हैं या नेचुरल हैबिटेट में और केज में रहते हैं। तो लेट्स सी द फर्स्ट स्ट्रेंजर। He stacks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet cage। यहाँ पे जो टाइगर है वो एक केज में है, लेकिन वो उसकी बॉडी पे बहुत सारे स्ट्रिप्स हैं, वो प्राउडली चल रहा है लेकिन बहुत ही फ्यू स्टेप चल पा रहा है क्योंकि वो केज में है। तो देयर इज़ नॉट मच स्पेस, इतना इनफ स्पेस नहीं है घूमने के लिए, तो वो थोड़े ही कदम घूमता है। और उसके जो पेड्स हैं वो वेलवेट जैसे सॉफ्ट है और वो गुस्से में है। वो क्वाइट रेज बोला है, मतलब शांत गुस्सा इसलिए बोला है क्योंकि वो पावरफुल है, एंग्री भी है, फेरोशियस भी है, डेंजरस भी है, लेकिन ही कांट डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, वो हेल्पलेस है, वो डिस्पेयर है क्योंकि वो केज में है, वो एक तरीके से मजबूर है। तो यहाँ पे टाइगर की क्या मेंटल कंडीशन रहती है केज में वो डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम है वो ABCB। स्टेक्स मतलब प्राउडली वॉकिंग करना, और जो विविड स्ट्रिप्स है उसके बहुत सारे उसकी बॉडी पे जो स्ट्रिप्स हैं, और रेज मतलब एंग्री। तो टाइगर एंग्री है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता है, वो जितनी जगह है केज में उसी में घूम रहा है इधर उधर, और वो बहुत ही उसके फेस पे सारे एक्सप्रेशन दिख रहे हैं कि वो बहुत ही निराश है, वो बहुत ही हेल्पलेस है। लेट्स सी सेकेंड। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल वेयर प्लम्प डियर पास। अब यहाँ जो पोएट हैं वो एक तरीके से पिटी फील कर रहे हैं, उस पर दया करते हुए कह रहे हैं कि टाइगर को केज में होने की बजाय उसके नेचुरल हैबिटेट में, उसको वाइल्ड एनवायरनमेंट में होना चाहिए था, जहाँ पे वो लर्किंग मतलब छुप कर घात लगाना, और स्लाइडिंग मतलब इजी वॉकिंग विद ईज, और प्लम्प मतलब फेटी। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर वो वाइल्ड हैबिटेट में होता तो वो वहाँ पे घास में फिसलना और घास लंबी लंबी घास में खेलना, साथ ही वो किसी वाटर होल पे जो डियर वहाँ पे पानी पीता है उस पर घात लगाकर उस पर अटैक करने की कोशिश करते हुए, जो एक मोटा ताज़ा सा डियर है, प्लम्प डियर है, उस पर अटैक करने की ट्राई करता है। यानी कि उसको जब हम वाइल्ड एक नेचुरल हैबिटेट में रखते हैं तो वो अपनी नेचुरल लाइफ जीता, और इस तरीके से वो उसको आज़ादी मिल जाती, वो फ्रीडम के साथ वहाँ पे एंजॉय करता, रेस्ट करता, घास में फिसलता और छुप कर अपने शिकार को पकड़ता, यानी शिकार करता। तो यहाँ पे उसको एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करने के लिए पोएट एम्फेसिस करते हैं। तो यहाँ पे भी राइमिंग स्कीम है ABCB। Let's see third stanza. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. Snarling मतलब ग्रोलिंग, घुर्राना। अगर वो हंटिंग नहीं कर पाता है तो वो किसी जंगल के किनारे कोई हाउसेज हैं, विलेज है, वहाँ पे जाके घुर्राते हुए अपने वाइट फेंज, जो उसके दांत होते हैं, यहाँ पे फेंज मीन्स टीथ, और बेरिंग मतलब एक्सपोज करते हुए, दिखाते हुए, वो अपने दांत दिखाते हुए, अपने पंजे नेल्स दिखाते हुए फ्राइटनिंग करेगा, वो उनको डराएगा विलेजर्स को। तो यानी अगर कई बार हम वाइल्ड एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट को जब ख़त्म कर देते हैं तो वो जो जंगल के आसपास कोई विलेज होते हैं, हाउसेस होते हैं, वहाँ के चारों तरफ घूमते वो सब लोगों को डराते हैं और घुराते हैं। ये भी उनकी एक नेचुरल हैबिट होती है। तो यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम है वो ABCD है, और पोएट हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि नेचुरल या वाइल्ड हैबिटेट में टाइगर किस तरीके से अपने एक्टिविटीज़, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, और लोग उनसे डरते भी हैं जब वो विलेजर्स पे अटैक कर देते हैं कई बार। लेट्स सी फोर्थ। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, his strength behind bars, striking the length of his cage, ignoring visitors। लेकिन अभी तो वो लॉक है एक कॉन्क्रीट सेल में, यानी कि कंक्रीट से बनी हुई कोठरी में कैद हो गया है। वो बार्स के पीछे उसकी सारी पावर छुप गई है, वो पावरफुल है, उसके पास स्ट्रेंथ है, लेकिन वो सलाखों में बंद है, वो बार्स में बंद है, वो केज में बंद है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और वो अभी भी वही प्राउडली केज में इधर उधर घूम रहा है जितनी उसको लेंथ घूमने को मिलती है। और इग्नोरिंग विजिटर्स, वो यहाँ पे विजिटर्स को इग्नोर करता है, यानी कि जो भी जू में, क्योंकि वो जू में केज में है, तो जो भी विजिटर्स उसको देखने आते हैं वो भी एक्चुअली उनको कई बार परेशान करते हैं, उनको रेस्ट नहीं करने देते हैं। तो वो यहाँ पे उनको इग्नोर करके और इधर उधर घूम रहा है। वो गुस्से में भी है, वो निराश भी है, ही वॉज एंग्री एंड इन डेस्पेयर, बट ही कांट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता है वो, क्योंकि उसको
केज में ही रहना है, और केज में कई बार लोग आते हैं घूम तो उसको तंग भी करते हैं, छेड़ते भी हैं। तो यहाँ पे जो काम करने वाले हैं जूस, उनकी भी ड्यूटी होती है कि वो एनिमल्स का ध्यान रखें कि विजिटर्स उनको परेशान नहीं करें और उनको अपने नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करें। Let's see next. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब यहाँ पे रात का सीन, यहाँ टाइगर का जो केज में है वो रात में क्या कर रहा है, वो पेट्रोलिंग कार्स मतलब जो कार इधर उधर घूम रही हैं उसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा है। द टाइगर रिमेन डिस्टर्ब, क्योंकि वो कारों की आवाज़ की वजह से वो सो नहीं पा रहा है, उसको चारों तरफ हलचल सी नज़र आ रही है। और स्टेयर्स मतलब कंटिन्यूसली देखना, लुकिंग इंटेंसली, वो देख रहा है अपनी ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को। यहाँ ब्रिलियंट रिपीट किया है क्योंकि दोनों ही शाइनिंग करती हुई हैं, उसकी आइज़ भी और स्टार्स भी, और वो एक होप के साथ स्टार्स की तरफ देख रहा है अपनी शाइनिंग आइज़ के साथ कि एक दिन वो उसको भी फ्रीडम मिलेगी, वो भी अपने वाइल्ड हैबिटेट में, नेचुरल हैबिटेट में जाएगा और वो भी अपनी नेचुरल लाइफ जो होती है फ्रीडम वाली वो एंजॉय करेगा। यानी कि वो यहाँ पे एक तरीके से स्काई को देख रहा है केज के अंदर से ही और अपनी फ्रीडम की उम्मीद लगा रहा है, या कहें कि वो प्रे कर रहा है अलमाइटी से कि मुझे भी फ्रीडम चाहिए, मुझे भी ये केज वाला एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ब्रिलियंट इसलिए दोनों के लिए यूज़ किया है और राइमिंग स्कीम इसकी ABCD। तो यहाँ हम बात आती है कि व्हाट इज़ द थीम एंड व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो यहाँ पोएट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे किया है इस टाइगर के थ्रू कि फ्रीडम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एनिमल्स के लिए भी, और जो हमारे बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं या एंडेंजर्ड हैं, जो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, हमें उनकी सेफ्टी करनी चाहिए, प्रोटेक्शन करनी चाहिए। और एनिमल्स बहुत ही नेसेसरी है हमारे अर्थ के इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए। हाँ, जू में भी रखे जाते हैं एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, लेकिन जू में भी उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करना चाहिए, उनको बड़ा एनवायरनमेंट देना चाहिए ताकि वो फील करें, उनको ऐसा नहीं लगे कि हम केज में हैं और हमारी सारी फ्रीडम एक तरीके से छीन ली गई है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सा मैसेज दिया और अलग अलग तरीके का मेंटल स्टेट से कंपैरिजन किया है कि एक टाइगर केज में क्या फील करता है, वाइल्ड एनवायरनमेंट में और नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या फील करता है। तो यानी कि फ्रीडम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द क्रिएचर, और जो कैप्टिविटी होती है या केज में रखना, ये वर्स्ट काइंड ऑफ पनिशमेंट है, बहुत बुरा पनिशमेंट होता है इवन एनिमल्स के लिए भी, और नेचुरल हैबिट प्रोवाइड करके हमें उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेक केयर। Please like, subscribe and share.